हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हमने गोपाल जी की बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है। ये वाली ड्रेस 6 और 7 नंबर गोपाल जी की है। देखिए, इसका डायमीटर हमने रखा है 9.5 इंच। आप चाहे उतना रख सकते हैं। एक बार आप इसे बना लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनता है। बाकी आप इसे छोटी और बड़ी दोनों बना सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और 6 नंबर गोपाल जी की चोली हमने बनाई है, तो इसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और देखिए, हमने चोली भी बना करके रेडी रखी है। और चोली के एंड में हमारे पास 14 आगे और 14 पीछे, 28 हमारे पास डबल क्रोशे है। देखिए इस तरह से 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, इस तरह से। तो आखिरी राउंड में हमारे पास 28 डबल क्रोशे आते हैं। और स्लिप स्टिच करते हुए हम साइड तक चले गए हैं, तो यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने टोटल रो जो बनाई है वो 1 2 3 4 5 5 बनाने के बाद एक हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है। देखिए, 5 रो बनाने के बाद ये हमारी सिंगल क्रोशे की है। और फिर से 1 2 3 4 और 5 बनाई है, तो और किनारी की अलग है। तो इस तरह से टोटल हमने 10 रो डबल क्रोशे की बनाई है, एक सिंगल क्रोशे की और एक किनारी की। तो वैसे हमारी ड्रेस कंप्लीट हुई है और देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर से हम क्रोशे को डाल करके यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। साइड से बाजू की साइड तक हम आ गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पर इसी के अंदर दूसरी बार डबल क्रोशा करेंगे। तो 3 की चेन को एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे और फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशा बनाना है ऐसे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, रो कंप्लीट हो गई है। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर वापस से दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। 3 चेन ली, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा। तो 2 चेन में एक एक हो गया। अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। देखिए, 3 की चेन को एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे, तो 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2 बार। देखिए, 2 चेन में एक एक बनाया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार बनेगा। इसे लूप लिया और सेम ऐसे 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2। अगर आपको ऐसा लगे खिंचाव आता है आपकी रो में, तो आप एक चेन में एक बनाइए और दूसरी चेन में 2 बना दीजिए। मैंने 2 में बनाया है, इसकी जगह आप एक ही बनाइए और नेक्स्ट में 2 बना दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 2 चेन में एक एक और तीसरी चेन में 2 बना दिया है। और यहाँ जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके इस तरह से करेंगे। और यहाँ से धागा चेंज करना है। देखिए, हमने 2 क्रीम कलर से बना करके यहाँ पर एक हमने रेड डाला है, तो इसकी जगह हम यहाँ पर ग्रीन यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर से सीधा ऐसे ग्रीन धागे को लेकर के स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे और फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे ग्रीन की, और ग्रीन धागा साथ में लेंगे। और यहाँ पर ये जो ऑफ वाइट है, इसे हम रहने देंगे यहीं पर। और ग्रीन हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे फिर से नेक्स्ट में एक बार। 3 चेन में एक एक करेंगे और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे सेम प्लेस पर 2 बार। फिर से 3 चेन में एक बनाया, नेक्स्ट में 2,
नेक्स्ट में तीन चेन में एक एक किया। अब चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो अब हमारा राउंड इस तरह से कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर से वापस से ऑफ वाइट रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से वही धागा हमारा यहाँ पर स्टार्ट ही था, तो ग्रीन हमने छोड़ दिया है, ग्रीन भी हम यहाँ पर स्टार्ट ही रखेंगे। तो यहाँ से छोड़ करके हमने वापस से वाइट को स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें हमने 3 चेन बना ली और अब हम यहाँ पर ये वाला स्टार्ट कर देंगे। डबल क्रोशिया बनाना, 2 चेन में एक एक, तीसरी में एक और ये चौथी में एक और ये पांचवी में एक। 5 चेन में हमने एक एक बनाया और छठी वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। नीचे हमने ग्रीन चेन में 3 चेन में एक एक बनाया था और चौथी में बनाया था 2। तो यहाँ पर 4 चेन में एक एक बनाना चाहिए, इसकी जगह हमने 5 में बनाया है, क्योंकि ये जो ग्रीन वूल है वो हमारी ऑफ वाइट से थोड़ी सी मोटी वाली है। तो इसलिए हमारे घेरे में देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऐसे क्रीज आता है। तो इसमें एक डबल क्रोशिया हम ज़्यादा छोड़ देंगे ताकि हमारा राउंड जो है, घेरा जो है, इसमें झोल ना आए, इसलिए। तो एक हम ज़्यादा स्किप करते हैं। आपकी वूल दोनों अगर सेम है, आपकी वूल में कोई डिफरेंट नहीं है तो सेम बनती है, तो यहाँ पर 4 में एक एक करके 5वीं में 2 बना दीजिए। मैं यहाँ पर 5 चेन में एक एक कर रही हूँ और छठी वाली में 2 बना रही हूँ। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। तो देखिए वापस से हमारा ऑफ वाइट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमारी जो 3 चेन थी उसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके वापस से हमें ग्रीन धागा स्टार्ट करना है। यहाँ से ही डायरेक्ट हम स्लिप स्टिच करके ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर फिर से 3 चेन बना लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली में एक बार बनाएंगे। और जैसे हमने बोला था कि हमारा जो ग्रीन धागा है वो ऑफ वाइट से थोड़ा सा मोटा वाला है। फूल हमारी 4 प्लाई ही है, लेकिन थोड़ा सा कलर के हिसाब से पतला और मोटा आ जाता है। तो हमें इस तरह से अपने हिसाब से यहाँ पर स्किप करना है, क्योंकि देखिए इस तरह से हम घेरा नीचे रखेंगे तो बीच में कहीं पर झोल नहीं आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने इस राउंड में ये जो ऑफ वाइट है हमारा, इसके अंदर हमने 5 छोड़कर छठी वाली में 2 बनाया था, तो यहाँ पर हमें 6 में एक एक करके 7वीं में 2 बनाना है। अगर आपके घेरे में झोल आता है तो 7 में या तो 8 में एक एक करके 9वीं चेन में भी 2 बना सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से हमें 2 बनाना पड़ता है। देखिए 5 में हमने बना दिया एक एक। अब हम ये हमारी छठी वाली है 6, 7 और ये 8। तो 8 चेन में एक एक बना करके मैं यहाँ पर 9वीं चेन में 2 बना रही हूँ। देखिए ऐसे सेम चेन में दूसरी बार ऐसे। तो इस तरह से मैं राउंड कंप्लीट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे लगे कि यहाँ पर खिंचाव आता है तो मैंने यहाँ पर 2 बना दिया। तो वैसे हम अपने हिसाब से इस घेरे को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतनी चेन छोड़ करके इतने में ही 2 बनाना चाहिए। हम घेरा बीच बीच में नीचे के साइड रखते जाएंगे। और बाद में बात रही ये वाली पत्तियों की, तो इसमें हमें इस रो में ये जो यहाँ पर हमारी आखिरी वाली ये जो ग्रीन है, इसके बाद हमारे सिंगल क्रोशे की रो बनेगी ये वाली, और इसके बाद हमारी पत्ती आएगी। तो पत्तियाँ में हम कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। वो मैं आपको इस वाली रो में बता दूंगी। ऐसा नहीं है कि हमें इतने डबल क्रोशे ही रखने हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी सेट कर सकते हैं एक चेन में 2 बार बना करके, तो पत्तियाँ वैसे भी सेट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से बनेगा रो, 8 चेन में एक एक, 9वीं चेन में 2 बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे।
और अब हमें सिंगल क्रोशे की रो बनानी है। देखिए ये वाली ग्रीन बना करके ये हमने बनाई है, इसके बाद सिंगल क्रोशे का रो है तो वो वाली हम रो बनाएंगे। इसमें एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हम या तो यहाँ पर स्लिप स्टिच करके सीधा हम पहले डबल क्रोशे की चेन में भी ऐसे सिंगल क्रोशा बना सकते हैं, या तो एक चेन लेकर के भी ऐसे एक चेन ली और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे की चेन में हमने सिंगल क्रोशा बनाया। 3 की चेन के ऊपर हमने नहीं बनाया है ऐसे। और इसमें हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा ही बनाना है। देखिए इस तरह से हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है। सिंगल क्रोशे की रो में खिंचाव भी नहीं आएगा। थोड़ा सा लूज हाथ रख करके हमें इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बना देना है ऐसे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो ये पत्ती वाली रो है वो पहली रो स्टार्ट होगी। ये वाली सिंगल क्रोशे की हमने बना दी, अब ये पहली रो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ग्रीन ही धागा आएगा, तो यहाँ पर से हम पहले तो राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर यहीं पर हम 3 चेन बना देंगे, वो एक डबल क्रोशा होगा हमारा। फिर नेक्स्ट में दूसरी बार, फिर से नेक्स्ट में तीसरी बार, फिर से नेक्स्ट में चौथी बार और फिर से नेक्स्ट में 5वीं बार। तो 5वां जो हमारा डबल क्रोशा है वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। और यहाँ से अब हम देखिए ऐसे ऐसे करके हम इसका जो है वो धागा स्टार्ट कर देंगे, ऑफ वाइट वाला ऐसे ऐसे कर दिया। और अब हम लूप लेकर के नेक्स्ट वाले के अंदर एक बार हमें सिर्फ ये जो है वो इसे भी हमें ऑफ वाइट को भी कंप्लीट नहीं करना है, इसे भी हमें 2 लूप रहने देना है क्रोशे से और वापस से हमें ग्रीन धागे से कंप्लीट करना है ऐसे। और फिर से नेक्स्ट में 5 बार हमें ग्रीन बनाना है, लेकिन हमें 5वां जो ग्रीन है वो कंप्लीट नहीं करना है ऐसे। 3 बनाया और क्रीम को हमें इस तरह से साथ में रखना है ऐसे। 4 बनाया और ये सेम प्लेस पर 5वां बनाया। जैसे हमें ये ऐसा लगे कि हमारा यहाँ पर खिंचाव आता है तो वहाँ पर भी आप 2 बना सकते हैं, या तो यहाँ पर भी 2 बना सकते हैं। देखिए 5वां हमने अलग से ले लिया ऐसे और 2 लूप रहने देंगे और फिर यहाँ पर वापस से ऑफ वाइट स्टार्ट करेंगे ऐसे। और फिर सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने ग्रीन बनाया है इसी के अंदर हमने ऑफ वाइट बना दिया। कंप्लीट वापस से ग्रीन से करेंगे ऐसे। इससे हो गया। फिर से नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर हमने सेम चेन में 2 बना दिया, एक ऑफ वाइट और एक ग्रीन। तो फिर से हम इसी तरह से करेंगे 2 3 4 और ये जो 5वां है वो कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरह से 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे, वापस से ग्रीन धागा छोड़ करके ऑफ वाइट ले लेंगे ऐसे और फिर नेक्स्ट वाले में बना देंगे। और अब हमने यहाँ पर कहीं पर भी 2 नहीं बनाया है। देखिए शुरू में हमने वैसे ही बना दिया था, तो दूसरा वाला आएगा तब हम 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम वैसे ही बनाते जाएंगे जैसे बनाते थे। फिर हमारा दूसरा वाला जब बनेगा तब हम इसमें 2 बना देंगे। इसे हमने 3 बनाया, 4 बनाया और ये 5वां कंप्लीट नहीं करेंगे ऐसे। और यहीं पर हम ऑफ वाइट ले लेंगे ऐसे और इसी के अंदर ऑफ वाइट बनाएंगे जहाँ पर हमने ग्रीन बनाया है ऐसे और फिर से ग्रीन से कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो देखिए एक में हम बढ़ाएंगे और एक में नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पर हमने नहीं बढ़ाया। तो इस तरह से आपको ठीक लगे वैसे आप बढ़ा दीजिए, या तो आप ग्रीन में भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही हमें बढ़ाना है, आप अपने हिसाब से बढ़ा दीजिए कहीं पर भी।
आपको लगे खिंचाव आता है तो बढ़ाइए। तो मैंने एक में बढ़ाया, एक में नहीं बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर नहीं बढ़ाया, फिर यहाँ पर बढ़ाया। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने एडजस्ट करने के लिए देखिए इस तरह से किया है, ऐसे। यहाँ पर हमने बढ़ाया है एक बार, यहाँ पर देखिए एक छोड़कर एक में हम बढ़ाते थे, यहाँ बढ़ाया, फिर यहाँ पर नहीं बढ़ाया, फिर यहाँ पर बढ़ाया। फिर देखिए हमने एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बढ़ाने के बाद यहाँ कहीं पर भी नहीं बढ़ाया है, सारे अलग अलग बनाए हैं और आखिरी वाला भी अलग ही बनेगा। तो इस तरह से हमें आखिरी में थोड़ा सा गिन करके अपने हिसाब से हमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 5 ग्रीन बना करके हमने ऑफ वाइट कलर ले लिया है और इससे हमारा आखिरी वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 हमारे ग्रीन थे तो बीच में हमारा ये वाला ऑफ वाइट आएगा, इसीलिए हमारा ऐसे बनेगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पर राउंड को कंप्लीट कर देना है इसी से। यहाँ पर से हमें ग्रीन नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ पर इसी धागे से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे और फिर राउंड को जॉइंट भी इसी धागे से कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ऐसे करके धागे को स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और यहाँ पर हम एक चेन में से ही हमें धागे को चेंज करना है। देखिए यहाँ पर 2 चेन बना ली ऑफ वाइट, फिर ग्रीन कलर से इस तरह से बनाएंगे और फिर यहाँ पर 3 की चेन के ऊपर 2 चेन बना दी। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर हमें डबल क्रोशा बनाना है ग्रीन कलर से। एक बार बनाया और ये दूसरा और ये तीसरा हमें कंप्लीट नहीं करना है, 2 लूप हमारे क्रोशे में रहने चाहिए। देखिए नीचे हमारे 5 ग्रीन थे तो इसके ऊपर अब हमारे 3 ग्रीन आएंगे और अब हम यहाँ से ऑफ वाइट धागे को ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और फिर नेक्स्ट में ऑफ वाइट बनाएंगे एक, फिर से ऑफ वाइट के ऊपर ऑफ वाइट और फिर से तीसरा ऑफ वाइट। वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से ग्रीन धागा लेंगे ऐसे। तो 3 हमारा ग्रीन बनेगा, 3 हमारा ऑफ वाइट बनेगा ऐसे। अब हमें बढ़ाना नहीं है, इस राउंड में कहीं पर भी हम इंक्रीज नहीं करेंगे, फिर भी हमारा खिंचाव नहीं आएगा। देखिए ऐसे तीसरा जब होता है तब हम कंप्लीट नहीं करेंगे और यहाँ पर से ऑफ वाइट धागा लेंगे ऐसे और फिर से इस तरह से बना लेंगे। ये जो हमारा नीचे ऑफ वाइट है इसके दोनों साइड एक एक फिर से ऑफ वाइट आएगा। तो ये तीसरा है जो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर से ग्रीन हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये तीसरा हमें कंप्लीट नहीं करना है, वापस से ग्रीन से करेंगे। तो ऐसे हमारा आएगा। देखिए ये जो हमारा ऑफ वाइट है इसके ऊपर 3 बनेगा और ये हमारा नीचे 5 है इसके ऊपर भी 3 बनेगा। ये हमारा बढ़ जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 3-3 बनेगा। तो वैसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, इसमें हमें कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर होने वाला है, मतलब आखिरी बार हम बनाते हैं। देखिए इस तरह से 3 हमारा ग्रीन हो गया, फिर हमारा ऑफ वाइट आएगा एक बार और फिर ये ऑफ वाइट के ऊपर ऑफ वाइट 2 बार, और पहला हमारा यहाँ पर 3 की चेन के साथ बन गया है तो 3 हो गया। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर हमने इस रो में कहीं पर भी बढ़ाया नहीं है। देखिए थोड़ा सा खिंचाव जैसा लगेगा लेकिन अगली रो आएगी तब ये ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे, 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन बना देंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशा बना देंगे और कंप्लीट नहीं करेंगे। और यहाँ से हम ग्रीन धागा लेंगे, ऐसे ग्रीन से कंप्लीट कर देंगे, फिर हम ग्रीन बनाएंगे। और ग्रीन हमें कंप्लीट नहीं करना है, ग्रीन अब हमारा एक ही आएगा और कंप्लीट नहीं करना है,
2 धागे क्रोशे में रहने देंगे, फिर हम ऑफ वाइट बना लेंगे ऐसे। देखिए तो पत्ती हमारी ग्रीन की कंप्लीट हो गई है, तो एक ही बनेगा हमारा ऐसे। और यहाँ पर हमारा देखिए जहाँ पर अब हमें खिंचाव लगे वहाँ पर हम एक डबल क्रोशा बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर हम 2 बना देंगे। यहाँ पर ये जो 3 है इसका बीच वाला है, इसके ऊपर हमने 2 बना दिया। फिर यहाँ पर एक बार, फिर से ग्रीन वाला आ गया, इसके ऊपर भी एक बार, आगे वाला जो ग्रीन है इसके ऊपर हमने एक बार बना दिया। फिर कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम ग्रीन से करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 है, इसके बीच वाले के ऊपर हमें एक ग्रीन बनाना है। देखिए नीचे हमारा 3 है ग्रीन, इसमें जो हमारा बीच वाला है इसके ऊपर ग्रीन बनाएंगे। कंप्लीट हम ऑफ वाइट से करेंगे ऐसे। फिर से हमें ऑफ वाइट ही बनाना है ऐसे, हर एक चेन में एक एक बार। जहाँ पर भी हमें लगे कि खिंचाव आता है हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब हम 2 बना देंगे। देखिए यहाँ पर वाइट में 2 हमें बीच वाले के ऊपर बना देना है। देखिए यहाँ पर भी हमने बीच वाले के ऊपर 2 बना दिया था, तो यहाँ पर भी हमने 2 बना दिया। तो फिर से हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। ये वाला ग्रीन आ गया, इसके ऊपर बना देंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम ग्रीन से करेंगे ऐसे। और फिर बीच वाले ग्रीन के ऊपर एक बार ग्रीन आएगा, कंप्लीट हम वाइट से करेंगे ऐसे। एक हो गया। फिर से हमें जैसे हम बनाते थे वैसे ही कंटिन्यू बनाते जाएंगे ऐसे। यहाँ पर बीच वाला वाइट आ गया, तो इसके ऊपर 2 बार बना देंगे ऐसे। फिर से एक बार, फिर से नेक्स्ट में ग्रीन के ऊपर आएगा, कंप्लीट हम ग्रीन से करेंगे ऐसे। फिर से एक बार ग्रीन बनेगा ऐसे, कंप्लीट हम वाइट से करेंगे ऐसे। तो पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है, ऐसे ऐसे बना करके बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर बीच वाला वाइट आ गया, तो इसके ऊपर 2 बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बनाया है, वैसे ही हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। देखिए तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना करके, सॉरी यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने बना दिए हैं। अब हमारी जो 3 चेन थी इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके सीधा हमें स्लिप स्टिच करके राउंड ही ज्वाइंट करना है। देखिए तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, और खिंचाव लगता है इसीलिए हम जहाँ पर 3 चेन बनाते हैं वहीं पर एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। और अब हमें हर एक चेन में इसी तरह से ऑफ वाइट ही बनाना है हमारा ऐसे। और अब हमें जहाँ पर लगे वहाँ पर हमें 2 बार बना देना है। देखिए पहले हमने कितने स्किप करके बढ़ाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 में एक एक, और छठी वाली में 2 बनाए हैं। तो अब हम 6 में एक एक करेंगे और 7वीं चेन में 2 बना देंगे। 3 और 3 6 बना दिए। अब 7वीं चेन में हम सेम चेन में 2 बार बना देंगे ऐसे। तो इसी तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा। और इसके बाद की रो है इसमें हम ऐसे ही बनाएंगे, 7 में एक एक और 8वीं चेन में 2। और अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, अगर आपको जोर लगता है तो आप कम करें, अगर आपको खिंचाव आता है तो आप ज़्यादा करें। इस तरह से एक रो ये हम बनाते हैं ऑफ वाइट, इसके बाद और एक रो बना दीजिए। देखिए पत्ती बन जाने के बाद हमने 2 रो बनाई है, तो वैसे ही आप रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने ये पत्ती कंप्लीट होने के बाद 2 हमने ऑफ वाइट से बनाई है क्रीम कलर से। तो अब हम किनारी जो है वो ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर से पहले हम डबल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट करेंगे तो भी चलेगा, और हम 3 की चेन को, ये हमने चेन बनाई थी इसमें डालेंगे तो भी चलेगा। तो ग्रीन धागा हमने यहाँ से काटा नहीं था, तो यहाँ से हम सीधा ले लेंगे और फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, और इसे अब हम साथ ले लेंगे क्योंकि ये हमारा आखिरी रो है। तो यहाँ पर एक चेन बना ली,
और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाया और फिर 1 2 3 और 4 चेन बनाई और इसी के 2 लूप उठाने हैं हम ऐसे और फिर सिंगल क्रोशा बना देना है यहाँ पर ऐसे और फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में फिर से वापस से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। साइड को थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर से 4 बार चेन बनाएंगे, फिर से इस 2 लूप को उठाएंगे ऐसे और फिर से सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा। तो हमें इसी तरह से किनारी बनानी है पूरी रो। 4 चेन, इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। 4 चेन, इसके देखिए ये वाले ऊपर वाले 2 जो लूप दिखाई देते हैं इसे हम सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ से जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे ऐसे। और अब धागा थोड़ा सा लंबा रख करके हमें काटना है क्योंकि नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। धागा हमने कट कर दिया है, देखिए पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। फिर इसकी नॉट लगा देंगे हम, देखिए अच्छे से, बहुत ही अच्छा लुक आता है ड्रेस का। देखिए पूरी, और आप इसे किसी भी नंबर गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है और एकदम इजीली बन जाती है। और आप इसे यहाँ से सीधा स्टार्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं क्योंकि ये राउंड बनाने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप इसे किसी भी नंबर गोपाल जी के लिए बना सकते हैं और यहाँ से सीधा स्टार्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अगर हम छोटी ड्रेस बनाते हैं छोटे घेरे में, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी इसे बनाना। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।